हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसू हैक मैथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का जो न्यू बुक आई है गणितम मंजारी, उसका हम चैप्टर सेकंड जो कि हमारा इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स है, उसका एक्सरसाइज 2.2 करेंगे आज। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस में 3। हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है, क्या दे रखा है, 5x माइनस में 3। और हमें पता क्या कह रहा है, पहले पार्ट में x की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। ऐसे सेकंड पार्ट में बोल रहा है अगर x की वैल्यू 1 हुई तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ऐसे थर्ड पार्ट में x की वैल्यू 2 हुई तो इसकी वैल्यू क्या आएगी इस लीनियर पॉलिनोमियल की। तो हम एक एक करके सभी को निकालते हैं। इससे पहले एक चीज़ समझ लो, हम किसी भी पॉलिनोमियल को ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल हुआ तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन सा है, ये वाला वेरिएबल x है ना, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, पॉलिनोमियल p से पॉलिनोमियल x से कोई वेरिएबल को दिखा रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई पॉलिनोमियल के साथ y वेरिएबल होता है तो उसको हम p y करके लिख लेंगे। तो पॉलिनोमियल ऑफ y वेरिएबल, इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल ऑफ y वेरिएबल। इसका नाम क्या होगा, पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल दे रखा है ना, तो उसको हम लिख लेते हैं। क्या दे रखा है, 5x माइनस में 3। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, हमें 0 पुट करनी है, तो पुट कर लेते हैं। तो पॉलिनोमियल एट 0 कितना हो जाएगा, 5x, x जहाँ जहाँ है ना वहाँ पे 0 पुट कर दो। ठीक है, माइनस में 3 का 3। अब देखो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, साथ में क्या है, माइनस में 3। अब 0 और माइनस 3 को क्या करना है, माइनस करो, क्या आएगा इसको सोल्व करने पे, माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, 0 में से 3 माइनस करोगे 3 आएगा, और साइन 3 का बड़ा है तो मतलब 3 वाला जो नंबर है बड़ा है ना, उसी का साइन आएगा -3। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, अगर x की वैल्यू 1 हुई, -1 हुई तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, लीनियर पॉलिनोमियल की। तो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, 5x माइनस में 3। अगर x की वैल्यू क्या हुई, -1, तो क्या हो जाएगा इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, पुट कर देते हैं x की जगह -1 -3। ठीक है, 5 1 जा 5, साइन माइनस का रहेगा, -3 भी है साथ में। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 5 + 3 8। साइन किसका आता है, बड़े वाले नंबर का। बड़ा नंबर कौन सा, इधर 5 है ना, तो 5 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का, -8। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू 2 दे रखी है। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस में 3, ये वाला पॉलिनोमियल दे रखा है इसमें, है ना। तो x की वैल्यू इधर क्या पुट करनी है, 2 पुट करनी है, तो पुट करते हैं। 5 का 5, 2 मल्टीप्लाई में माइनस में 3, तो 5 2 कितना हो जाएगा, 10 -3। 10 में से 3 का कितना देगा, प्लस का 7, क्योंकि 10 जो इधर है बड़ा नंबर है, उसके आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। कुछ लिखा नहीं होता मतलब प्लस का साइन होता है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन होता है वो खत्म होता है। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7x² माइनस 4s प्लस 6। हमारे पास इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, कौन सा, 7x² माइनस 4s प्लस 6। ये कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन वीडियो में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिसकी डिग्री 2 होती है। इस पॉलिनोमियल का जब डिग्री आप चेक करोगे तो इसकी डिग्री कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, ऐसे अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में हम देखें, हमें ऊपर कौन सा पॉलिनोमियल दे रखा था, लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा था, है ना। ऐसे अगर इस वाले पॉलिनोमियल का आप डिग्री चेक करोगे तो डिग्री क्या आती है, लीनियर पॉलिनोमियल की 1 आती है। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी आती है, 2 आती है। तो चाहे आप चेक भी कर सकते हो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो, अलग अलग वैल्यू जब हमारी एस की दे रखी होगी। ठीक है, तो पहले पार्ट में एस की वैल्यू कितनी है, 0। जहाँ जहाँ पे एस है वहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है फॉर एस वेरिएबल कितना, 7s² माइनस में 4s प्लस में 6। ठीक है, अब जहाँ जहाँ एस है ना वहाँ कितना पुट करना है, हमें 0 पुट करना है, तो पुट करते हैं। एस की जगह 0 पुट करना है, तो 7 एस की जगह 0 पुट करो, इसका स्क्वायर माइनस में 4 एस की जगह 0 पुट करो प्लस 6। ठीक है, अब देखो 7 का 7, 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0। ठीक है, -4 मल्टीप्लाई में 0 प्लस में 6। अब देखो 7 में से 0 गया, मतलब सॉरी 7 मल्टीप्लाई 0 0, 4 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 6। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना देगा हमारे पास आंसर, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, ये 6 है। अब बढ़ते हैं हम इसके अगले पार्ट पे। क्या दे रखा है अगले पार्ट में, एस की वैल्यू -3 दे रखी है। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, पहले हम वो लिख लें। पॉलिनोमियल फॉर एस वेरिएबल क्या है हमारे पास, 7s² माइनस में 4s प्लस में 6, ये दे रखा है।
एस की वैल्यू क्या पुट करनी है इधर, माइनस में 3 पुट करनी है। तो पुट करते हैं 7 का 7, एस की जगह -3 पुट किया, उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करते हैं, माइनस का माइनस, 4 का 4, एस की जगह क्या पुट करना है, -3 + 6। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 7 का 7, -3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है, हमेशा 9 आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे। स्क्वायर मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का जैसे जिस भी नंबर का स्क्वायर करना है हमें, उस नंबर को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो -3 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12, प्लस में क्या है 6। ठीक है, अब देखो 7 9 जा 63, प्लस में 12, प्लस में 6। अब इसको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 63 + 12 75 + 6 81। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या आंसर आ जाएगा, 81 आ जाएगा इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट में हमें एस की वैल्यू क्या दे रखी है, 4 दे रखी है। तो यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल 4s वेरिएबल कितना है, 7s² माइनस में 4s प्लस में 6। ठीक है, यहाँ पे हमें एस की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 4। तो करते हैं पुट, 7 का 7, एस की जगह 4 पुट करो, इसका स्क्वायर करना है, फिर माइनस का माइनस 4, एस की जगह 4 + 6। ठीक है, अब देखो 7 का 7, 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4 4 जा 16 + 6। ठीक है, 7 16 जा या 16 7 जा पढ़ लो, कितना होता है, 112 होता है। ये देखो क्या है, माइनस में 16 प्लस में 6। ठीक है, अब इनको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 112 को ऐसे रहने दो, ये क्या है, माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना। तो 16 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा। और बड़ा वाला कौन सा नंबर है, 16 है ना, तो उसके पास कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस का आएगा। ठीक है, अब 112 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा, 102 जाएगा। इतना सिंपल तो आपको आता ही होगा, बस प्लस माइनस करना था वैल्यू पुट करके। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था वो खत्म होता है। बढ़ते हैं उसके अगले क्वेश्चन पे। अब थर्ड क्वेश्चन को देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। क्या कह रहा है, जो वर्तमान आयु जो है सलील की मम्मी की, वो 3 गुना है किससे, सलील की एज से, सलील की वर्तमान आयु से। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर मतलब 5 साल बाद उनकी जो, इन दोनों की जो एज है, इनका जो सम होगा, ऐड करके इनका जो सम आएगा कितना आएगा, 70 ईयर आएगा। ठीक है, तो फाइंड करो उन दोनों का प्रेजेंट एज कितना है, वर्तमान आयु कितनी थी। ठीक है, वो बतानी है हमें। तो करते हैं हम उनका फाइंड प्रेजेंट एज। ठीक है, तो हम क्या करना पड़ेगा, लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सलील। ठीक है, कितना मान लेते हैं, x ईयर्स मान लेते हैं। ठीक है, सलील का प्रेजेंट एज कितना है, x ईयर। तो दिस इम्प्लाइज, तो उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, सो दिस इम्प्लाइज द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, जो वर्तमान एज है ना किसकी, सलील की मम्मी की, वो 3 गुना है, 3 टाइम्स है किसके, सलील के वर्तमान आयु के। तो सलील की प्रेजेंट एज कितनी है, x ईयर है, तो उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, इससे 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। मतलब 3 टाइम्स मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, x को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला, जैसे आपको 2 रुपीज़ कॉइन है आपके पास, ठीक है, उसको मैंने कहा इसको 3 गुना कर दो, तो कितने सिक्के हो जाएंगे आपको, 3 हो जाएंगे ना सिक्के, और उनकी वैल्यू क्या जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे अगर आपके पास 2 टॉफ़ी है, मैंने बोला इसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा टॉफ़ी, तो 6 हो जाएंगी, 2 3 या 6 टॉफ़ी है ना। ऐसे ही अगर सलील की प्रेजेंट एज x ईयर है तो उसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 3x ईयर। ठीक है, 3 गुना करना है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करके सलील को लिखना है, सलील की प्रेजेंट एज को, तो वो उसकी मम्मी की एज आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ये लिख देता हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम इसको अब सोल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आफ्टर 5 साल बाद उनकी जो एजेस है ना, उनका सम कितना आ रहा है, 70 साल आ रहा है। ठीक है, तो जो सलील की एज है उसमें भी 5 साल ऐड हो जाएगा है, और जो सलील की मम्मी है की एज है प्रेजेंट एज, उसमें भी 5 साल ऐड हो जाएगा, क्योंकि 5 साल बाद की बात हो रही है ना, तो दोनों की जो एज है 5 साल बढ़ जाएगी। और ठीक है, अब मैंने इनकी जो एज आई 5 साल बाद, इनको जब मैं ऐड करूंगा तो कितनी आएगी, 70 ईयर आ जाएगी। ये कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, जो सलील की जो प्रेजेंट एज है उसकी 5 साल बाद
और जो सलील की मम्मी की एज है उसके 5 साल बाद, उन दोनों को ऐड करोगे ना उनकी एज को, तो 70 ईयर के इक्वल आएगा। तो मैंने इक्वेशन को ऐसे बना लिया। ठीक है, तो हमारे पास ये एक लीनियर इक्वेशन आ गई। अब इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, x प्लस में 5, यहाँ पे क्या है प्लस, देखो प्लस वाला साइन अंदर जाएगा तो प्लस 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 ही हो जाता है ना, तो प्लस 3x और ये प्लस प्लस 5 क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, और 5 का 5 इक्वल टू में क्या है 70। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है ना, जहाँ जहाँ x वाले टर्म है उन्हीं को हम प्लस करते हैं। तो यहाँ पे 3 है, 3 देखो x के आगे क्या, यहाँ क्या है 3 है, यहाँ पे x के आगे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है। ठीक है, तो इनको इसको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 3x 4x आ जाएगा। ऐसे 5 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इक्वल टू में क्या हमारे पास 70। ठीक है, 4x को इधर ही रहने दो, ये जो 10 मल्टीप्लाई सॉरी जो 10 प्लस में ना लेफ्ट हैंड साइड, उसको राइट हैंड साइड ले जाता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, 70 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4x का 4x, 70 में से 10 गया 60 आ गया। अब इधर देखो 4 के इधर मल्टीप्लाई में है ना x के साथ, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो x को इधर ही रहने दो, 60 के नीचे 4 आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब उसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 2 0, 4 5 जा 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 15 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या बताना था, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, जो सलील है और जो सलील की मम्मी है उन दोनों की प्रेजेंट एज बतानी थी। ठीक है, तो फाइंड कर लेते हैं हम, एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली ना, अब उनकी एज हम आसानी से बता सकते हैं। देखो, सो द प्रेजेंट एज ऑफ सलील कितनी हो जाएगी, हमने कितना लेट किया था, एक्स ईयर माना था ना, तो सलील का प्रेजेंट एज कितना है, एक्स ईयर्स है। ठीक है, इक्वल टू कर लो, एक्स किसके इक्वल आया, 15 के इक्वल आया, तो किसके इक्वल आ जाएगा, 15 ईयर्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो सलील की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 15 ईयर्स है। ठीक है, ऐसी एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर, सलील की जो मदर है उनकी प्रेजेंट एज कितनी थी, 3x थी, 3x ईयर्स थी ना। तो हमें क्या करना है, हमारे पास x की वैल्यू है, तो x की जगह क्या पुट करेंगे हम, 15 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो 15 पुट कर दो। ठीक है, 15 पुट कर दो और एज इट इज रहने दो। ठीक है, 15 3 जा 45, तो 45 ईयर्स आ जाएगी। ठीक है, तो सलील का एज है वो कितना आया हमारे पास, 15 ईयर आया सलील का एज, और जो सलील की मम्मी की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 45 ईयर्स। ठीक है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा थर्ड क्वेश्चन होता है वो खत्म होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पर। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, उनका जब डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा, 63 आएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स, ये जो दो पॉजिटिव इंटीजर थे ना उनका जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2:5। ठीक है, फाइंड द टू इंटीजर्स, उन दोनों इंटीजर की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, वो दोनों इंटीजर का नंबर क्या है, एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो देखो डिफरेंस जब भी निकालते हैं हम क्या करते हैं, जब भी दो नंबर का हम डिफरेंस निकालते हैं तो बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ जो हमारा जो स्मॉलर नंबर है, लेट द स्मॉलर। ठीक है, दो नंबर होंगे ना, एक स्मॉलर होगा एक लार्जर होगा, तो मैं स्मॉलर नंबर को क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ, लेट द स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर कितना मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। ठीक है, अगर मेरा स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर x है तो दिस इंप्लाइज जो लार्जर पॉजिटिव इंटीजर वो क्या हो जाएगा। ठीक है, लार्जर पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब देखो मैं आपको रफ स्केप पे कुछ समझाता हूँ। क्या दे रखा है यहाँ पे, हमें डिफरेंस दे रखा है दो पॉजिटिव इंटीजर का, मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, उनका जब डिफरेंस कर रहे होंगे तो लार्जर में से स्मॉलर नंबर माइनस हो रहा होगा, है ना। इनका डिफरेंस कितने के बराबर है, 63 के बराबर है ना। तो लार्जर नंबर कितना होगा, देखो माइनस का माइनस, जो स्मॉलर नंबर है वो कितना है, मैंने कितना लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया, इसको एक्स रहने दो, इक्वल टू में क्या है 63। तो लार्जर नंबर को इधर ही रहने दो, ये जो माइनस में एक्स है ना
उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में एक्स हो जाएगा, तो 63 के साथ प्लस एक्स आ जाएगा, तो लार्जर नंबर किसके बराबर आ जाएगा, 63 प्लस एक्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये 63 प्लस एक्स क्यों आया। ठीक है, अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब सोल्व करते हैं। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, देखो रेशियो दे रखा है दो इंटीजर्स का, इन दोनों इंटीजर का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है 2:5। ये जो ऊपर वाला रेशियो किसका होगा, आप सोच के बताओ, ऊपर 2 है नीचे 5 है, तो ऊपर वाला रेशियो किसका हो सकता है, स्मॉलर नंबर का ही होगा जब ये स्मॉलर है ना, नीचे वाले लार्जर इंटीजर का रेशियो होगा जब ये लार्जर नंबर है ना। कभी भी कोई रेशियो होता है ना, वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, जैसे कि 2/5 है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसके साथ और इसके साथ जो इन दोनों में कॉमन नंबर था, जैसे कि इन दोनों में कॉमन नंबर 8 होगा, तो दोनों कट के ना एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए, जिसको हम और ना काट सकें। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, जिस नंबर को हम और नहीं काट सकते। ठीक है, रेशियो को डिवाइड भी करते हैं, इनके बीच में जैसे रेशियो है ना, तो हम डिवाइड भी लगा सकते हैं, 2:5 को हम 2/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब देखो इनके भी इनके पास जो कॉमन नंबर था वो तो कट चुका है। ठीक है, अब इनको जैसे कॉमन नंबर अगर 8 होता तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना होता, 2 8 16 होता, और नीचे कितना होता, 5 8 40 होता। तो ये क्या है, एक स्मॉलर नंबर आया ना, और ये एक लार्जर नंबर आया। क्यों, क्योंकि इसका जो रेशियो वाला नंबर था वो भी छोटा है, इसलिए ये स्मॉलर नंबर आया। ठीक है, तो क्या दे रखा है, ये स्मॉलर रेशियो लार्जर नंबर का रेशियो दे रखा है। ठीक है, बस इतना समझाना था आपको। अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा, स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड में कौन सा, लार्जर आर है। ठीक है, लार्जर पॉजिटिव इंटीजर, इनका रेशियो किसके बराबर दे रखा है हमें, 2/5 के बराबर दे रखा है, 2:5 दे रखा है ना, ये रखा। ठीक है, अब देखो स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, यहाँ पे एक्स लिख दो, अपॉन में लार्जर पॉजिटिव इंटीजर किसके इक्वल है, 63 प्लस एक्स के इक्वल है, वहाँ पे 63 प्लस एक्स लिख दो, इक्वल टू में क्या है, 2/5। अब हमने क्या पढ़ा था, जो डिवाइड में होता है ऊपर दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में जाता है। ठीक है, तो देखो ये जो 5 है इधर डिवाइड में, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 5 × x 5x। ठीक है, इक्वल टू का इक्वल टू, ऐसे ये जो नंबर है 63 प्लस एक्स, इधर डिवाइड में ना एक्स के नीचे, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, इक्वल के राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 के साथ, तो कर देते हैं 2 मल्टीप्लाई में 63 प्लस में x। ठीक है, अब देखो आगे 5x का 5x इक्वल टू में 2 × 63 करेंगे तो कितना आएगा, 126 आएगा, प्लस 2x या 2x। ठीक है, अब ये 2x को मैं इधर ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस में 2x इक्वल टू में 126। 5x में से 2x गया, कितना आया, 3x इक्वल टू में 126। ठीक है, अब देखो ये जो 3 है और x आपस में क्या मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई वाला जो नंबर है 3 राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो 126 के नीचे क्या आ जाएगा, 3। अब इनको डिवाइड कर दो, 3 1 देखो काटो, देखो 3 1 3, 3 4 12, 3 2 6, कितना आया, 42 आया। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 42 आई। हमें क्या निकालना था, फाइंड द 2 इंटीजर्स, ये जो दोनों इंटीजर इनकी वैल्यू पता करनी थी, तो हम पता कर लेते हैं। अब देखो, सो द स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना दे रखा है हमने, कितना लेट किया था, x लेट किया था, और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 42, तो ये स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, ऐसी एंड द लार्जर पॉजिटिव इंटीजर, वो कितना है, ऊपर देखो 63 प्लस एक्स है, तो 63 प्लस एक्स लिखो और x की वैल्यू पुट कर दो, 63, x की वैल्यू कितनी है 42, इनको प्लस करो कितना आएगा, देखो 3 + 2 5, 6 + 4 10। ठीक है, तो हमने दोनों इंटीजर फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, पहला इंटीजर क्या हमारा स्मॉलर वाला 42 और लार्जर वाला क्या है 105। ठीक है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और तो यहाँ पे हमारा 4th क्वेश्चन खत्म होता है, बढ़ते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन पे, 5th क्वेश्चन पर। अब देखो 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रूबी हैज़ 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins। रूबी के पास 3 गुना 2 रुपये के सिक्के हैं 5 रुपये कोइन से। जैसे कि इसमें क्या कह रहा है, जैसे कि मेरे पास 5 रुपये, रूबी के पास अगर 5 रुपये कोइन के सिक्के 2 है, तो रूबी के पास 2 रुपये के कोइन क्या होंगे, 5 रुपये कोइन से उसके 3 गुना होंगे। अगर 2 है तो 3 गुना कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, अगर 5 रुपये कोइन 2 है
तो 2 रुपये कॉइन स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है, 3 गुना हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा आगे, इफ़ सी हैज़ अ टोटल 88 रुपीज़, उसके बाद टोटल कितने रुपीज़ है, 88, तब बताओ हाउ मैनी डज सी हैव ऑफ ईच टाइप, तब बताओ हमें जो 2 रुपये के कॉइन है वो कितने हैं और 5 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं, ठीक है। तो हम पता लगाते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले लेट करना है, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, कितना लेट कर लेते हैं हम, एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, जो द नंबर है, द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स के, मैंने अभी क्वेश्चन में क्या समझाया था, उसके बाद जितने रुपये के बाद जितने 5 रुपीज़ कॉइन है ना, उससे 3 गुना क्या है, 2 रुपये के सिक्के हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, इसका 3 गुना हो जाएगा 3x, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका मतलब देखो क्या है, अगर 5 रुपये के सिक्के उसके बाद अगर 1 है तो 2 रुपये के सिक्के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, क्योंकि 1 का ट्रिपल क्या होता है, 3 हो जाता है, 3 1 जा 3, ठीक है, ऐसे कह रहा है। अगर x है तो 2 रुपीज़ कॉइन कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, उसके बाद टोटल रुपीज़ कितने, 88 रुपीज़ है। अब मुझे बताओ अगर उसके पास 5 रुपये के सिक्के कितने होते, 2 होते, तो टोटल वैल्यू उसकी कितनी होती, 5 और 5 10 रुपये हो जाते ना। अगर ऐसी 5 रुपये की कॉइन अगर x है तो उसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई एक्स। आया समझ। देखो अगर मान लो रूबी के पास 5 रुपये के सिक्के कितने होंगे, 5 सिक्के हैं, 5 रुपये के जो कॉइन है उसके कितने सिक्के हैं, 5 सिक्के हैं, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 5 5 5 जा 25 रुपीज़ हो जाएगी टोटल, है ना। अगर 5 रुपये के पास 5 सिक्के हैं तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 रुपीज़, ठीक है। ऐसी अगर 5 रुपये की कॉइन हमारे पास x है तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी, 5x हो जाएगी। आया समझ, टोटल पैसा कितना है 5 रुपीज़ कॉइन का, 5x। ऐसी अगर 2 रुपये कॉइन हमारे पास 3x है तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे कि 2 रुपये कॉइन हमारे पास, मान लो आपकी 2 रुपये के जो सिक्के हैं ना वो आपके पास 5 हैं, कितने हैं 5, 2 रुपये के जो सिक्के हैं आपके पास वो कितने हैं 5 है, तो टोटल रुपीज़ कितने हो जाएंगे, 10 रुपीज़ हो जाएंगे ना, ठीक है। तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ पे भी क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। जो 2 रुपये के सिक्के हैं वो कितने हैं, 3x है, तो 2 रुपये के सिक्के की टोटल वैल्यू अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में उसका जो कितना नंबर है 3x, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जितनी वैल्यू होती है 1 रुपये की, जैसे 5 रुपये की वैल्यू कितनी, 5 रुपये की वैल्यू कितनी होती है, 5 रुपीज़ होती है ना, और टोटल कितने सिक्के हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो उनकी टोटल वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ऐसे 2 रुपये की कॉइन कितने हमारे पास, 3x है, तो 2 रुपये को हम 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 रुपये की कॉइन की टोटल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखो रूबी के पास 2 ही सिक्के थे, एक 5 रुपये के सिक्के, एक 2 रुपये के सिक्के, इन दोनों की अगर टोटल वैल्यू को मैं प्लस कर दूँ तो टोटल वैल्यू के इक्वल आ जाएगा, कितना टोटल 88 रुपीज़ है, ठीक है। ये कैसे आया आपको समझ में आ गया, 5 रुपये के सिक्के उसके पास कितने थे, x थे, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी 5 रुपीज़ की, 5x होगी। ऐसे अगर 2 रुपये कॉइन के सिक्के कितने थे उसके पास, 3x थे, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 रुपीज़ की, 2 मल्टीप्लाई में 3x, ठीक है। तो उनकी टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 88 रुपये की, 88 रुपये के इक्वल दे रखी है ना, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 88 रुपये के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इनको सोल्व करना है, एक लीनियर इक्वेशन बनेगी, अब इसको सोल्व करना है सिंपल, 5x का 5x, 2 3 जा 6, x का x, ठीक है, इक्वल टू में क्या 88, 5x प्लस 6x कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा, इक्वल टू में क्या 88। अब इधर देखो x और 11 के आपस में मल्टीप्लाई में ना, तो 11 जो मल्टीप्लाई में है मैं उसको क्या कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड ले आता हूँ डिवाइड में, 88 अपॉन में 11, तो कितना आ जाएगा 11 में 11, 11 8 जाए 88, इधर से मेरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। आया समझ। अब देखो हमें क्या बताना था, देखो हाउ मैनी डज सी हैव ऑफ ईच टाइप, ईच टाइप मतलब 5 रुपये के सिक्के कितने हैं उसके पास और 2 रुपये के सिक्के कितने हैं उसके पास, तो हम बता लेते हैं। सो रूबी हैज़ 2 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन्स कितने उसके पास, कितने थे 2 रुपी कॉइन्स के 3x थे, तो 3 मल्टीप्लाई क्या देगा 8, तो 24 कॉइन्स हो गए उसके पास, ठीक है। आया समझ। ऐसे अगर एंड रूबी के पास कितने हो जाएंगे 5 रुपये के सिक्के, अब रूबी हैज़ 5 रुपी कॉइन्स, कितना माना था हमने, x के इक्वल माना था ना, और x की वैल्यू कितनी है 8 है, तो 8 कॉइन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यही पूछ रहा था मैं, जो है ना
जो दोनों टाइप मतलब 5 रुपये और 2 रुपये दोनों टाइप के सिक्के हैं जो, उनकी कितनी कितनी सिक्के हैं। तो 2 रुपये के सिक्के कितने हैं हमारे पास, 24 कॉइन है, 24 सिक्के हैं। ठीक है, ऐसे 5 रुपये के सिक्के कितने, 8 सिक्के हैं। ठीक है, तो यही हमारे 5th क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन पे, 6th क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में कह रहा है ए फार्मर कट्स आ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसीस ऑफ डिफरेंट साइजेस। क्या क्या, एक फार्मर ने 300 फीट की जो फेंस थी उसको 2 पीस में काट दिया जो कि डिफरेंट साइज़ की है, दोनों इक्वल साइज़ की नहीं है। मतलब एक शॉर्टर लेंथ की होगी, एक लॉन्गर लेंथ की होगी, मतलब दोनों का जो साइज़ है डिफरेंट है। ठीक है, जो द लॉन्गर पीस इज़ 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। जो लंबी वाली जो पीस है वो क्या 4 गुना है शॉर्टर पीस का। ठीक है, तो हमें बताओ हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस। वो जो दोनों पीस है ना उसकी कितनी लंबे हैं, मतलब कितनी लेंथ है वो बतानी है हमें। ठीक है, तो बताते हैं हम। देखो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। लेट कर लेते हैं हम, लेट द शॉर्टर पीस ऑफ फेंस कितना मान लेते हैं हम, x फीट मान लेते हैं, x फीट। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज अगर टोटल लेंथ कितनी है 300 है। ठीक है, तो अगर शॉर्टर पीस उसमें से x फीट है तो लंबी वाली जो द लॉन्गर पीस ऑफ फेंस कितनी हो जाएगी। अगर देखो 300 में से x फीट कितनी काट ली, शॉर्टर वाली को काट ली, तो अब जितनी बची होगी वो लॉन्गर होगी ना, तो 300 में से मैं क्या कर रहा हूँ, x माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, लॉन्गर पीस हो जाएगा। ठीक है, ये लॉन्गर पीस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें आगे क्या दे रखा है, जो लॉन्गर पीस है ना, लॉन्गर पीस वो क्या है 4 गुना बड़ा है किससे, शॉर्टर वाले पीस से। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो जो लॉन्गर पीस है ना 300 माइनस एक्स वाला जो पीस है वो क्या है, शॉर्टर पीस का क्या है 4 गुना है, मतलब जो एक्स है ना उसका क्या है 4 गुना। ठीक है, जो शॉर्टर पीस का कितना है एक्स फीट है, तो उसका 4 गुना कितना हो जाएगा, 4x फीट हो जाएगा, जो कि लॉन्गर वाले पीस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कह रखा है ना जो लॉन्गर पीस है वो क्या है 4 टाइम है किसका, शॉर्टर पीस का। तो 4 टाइम कर दिया शॉर्टर पीस का, और लॉन्गर पीस हमें दे रखा था तो लॉन्गर पीस का इक्वल डाल दिया, ये भी लॉन्गर पीस हो गया, ये भी लॉन्गर पीस हो गया, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इनको सोल्व कर लेते हैं। ये जो माइनस में x है उसको मैं उधर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 300 इक्वल टू में 4x, ये जो x माइनस का इधर आके क्या हो गया, प्लस का x हो गया। ठीक है, 4x प्लस x कितना हो जाएगा, 300 का 300, 4x प्लस x 5x हो जाएगा। क्या अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5x इक्वल टू में 300। ठीक है, मैंने इसकी पोजीशन चेंज करी है। ठीक है, बस अब देखो x के साथ जो 5 है मल्टीप्लाई में x के साथ उधर जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ 300 के नीचे डिवाइड में ले आता हूँ 5। इनको जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखो 5 1 5, 5 6 30 और 0 का 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। तो हम क्या कह सकते हैं, सो द जो शॉर्टर पीस है वो कितनी हो जाएगी, शॉर्टर पीस लेंथ कितनी है, x फीट है ना, x फीट है, और x की वैल्यू कितनी है 60, तो कितना आएगा आंसर 60 फीट। ऐसे एंड द लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस किसका, फेंस का, वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 300 में से x माइनस कर दो, है ना, तो x फीट इतना हो जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू क्या है, पुट कर दो 300 माइनस में x कितना है 60। ठीक है, फीट। अब देखो 300 में से 60 जाएगा तो कितना आएगा, 240 फीट आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी जो शॉर्टर पीस लेंथ है वो किसके बराबर आ गई, 60 फीट के बराबर आ गई। ठीक है, और जो लॉन्गर वाली जो पीस है वो 240 के फीट के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम इसको एक और तरीके से भी सोल्व कर सकते थे। देखो अगर मैं इसको मैं ग्रीन पेन से सोल्व करके दिखा देता हूँ एक बार आपको अलग से। ठीक है, अगर आपको ये वाला तरीका पसंद है तो ये वाला तरीका अपना लेना। ठीक है, आंसर दोनों से सेम ही आएगा और दोनों आसान ही है। ठीक है, अब देखो लॉन्गर पीस को मैंने क्या माना था इधर, 300 माइनस एक्स कर लिया, है ना। तो अब क्या करना, देखो अगर शॉर्टर पीस कितना एक्स है, अगर जो हमारा जो शॉर्टर पीस है
ठीक है, इससे शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, वो रेड पेन से लिख देता हूँ। जो शॉर्टर जो पीस है वो कितना एक्स है, तो लॉन्गर जो पीस हो जाएगा, उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, लैंग्वेज में आप लिख लेना, ऐसी लैंग्वेज ही आएगी। ठीक है, लॉन्गर पीस क्या हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा शॉर्टर पीस का। लिखा है ना यहाँ पे, लॉन्गर जो पीस है 4 टाइम है किसका, शॉर्टर वाले पीस का। शॉर्टर पीस कितना एक्स है, तो इसका 4 टाइम कर दो, 4x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रखा है, अब देखो दोनों को मैं जब मैं प्लस करूंगा, मतलब दोनों की जो लेंथ है उनको मैं प्लस कर दूं, तो किसके बराबर आ जाएगा, टोटल लेंथ के बराबर आ जाएगा ना। टोटल फैंस की जितनी लेंथ है, टोटल फैंस की लेंथ कितनी है, 300 फीट। तो इनको मैं क्या करता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के इनको मैं प्लस करके लिख दूंगा। ठीक है, 4x प्लस में x इक्वल टू में 300। ठीक है, लंबी वाली फैंस की पीस को और छोटे वाले फैंस की पीस को मैं अगर प्लस कर दूं, तो टोटल लेंथ क्या आ जाएगी ना, फीट की टोटल लेंथ आ जाएगी ना फैंस की, कितनी है, 300। ठीक है, तो 4x प्लस एक्स कितना देगा, 5x इक्वल टू में क्या है, 300। ठीक है, ऐसी ये जो x है इधर ही रहेगा, 300 का 300, 5 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा। इसको कट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी x की वैल्यू कितनी आई, 60 आई ना। ठीक है, दोनों स्टेप ईजी है, मतलब दोनों क्वेश्चन करने का तरीका ईजी है। आपको दो जो अपनाना है वो अपना सकते हो। ठीक है, मैंने दोनों तरीके से बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो 6th क्वेश्चन होता है वो खत्म होता है। अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, 7th क्वेश्चन पर। अब 7th क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, क्या कह रहा है, जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो क्या है, 3 गुना, मतलब सॉरी 3 ज़्यादा है विड्थ के दुगने से। विड्थ का डबल करोगे और 3 प्लस कर दोगे तो लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और उसका जो पेरीमीटर वो कितना 24 सेंटीमीटर है। हमें क्या पूछ रहा है, डायमेंशन। डायमेंशन मतलब उस रेक्टेंगल की जो डायमेंशन होती है, लेंथ और विड्थ, वो पूछ रहा है वो कितनी बड़ी है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें वही सेम प्रोसेस लेट करना है। लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, विड्थ को मैं क्या क्या मान लेता हूँ, W मान लेता हूँ। W सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, तो 100 जो हमारी जो लेंथ है किसकी, जो लेंथ है रेक्टेंगल की क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल किसके बराबर आ जाएगी। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो क्या है, 3 ज़्यादा है किससे, ट्वाइस इट्स विड्थ। विड्थ का जब दुगना करोगे, विड्थ का क्या करो, दुगना कर दो, W का क्या करो, डबल कर दो, तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई W। ठीक है, उससे कितना ज़्यादा है, मोर देन कितना है, 3, 3 ज़्यादा है, इससे कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा कर दिया मतलब प्लस कर दिया। ठीक है, इस लेंथ कितनी आ गई, 2W प्लस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो दे रखा है हम वो लिख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल दे रखा है, 24 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखा है ना। अब देखो पेरीमीटर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में लेंथ प्लस में ब्रेथ कह लो या विड्थ कह लो। ठीक है, विड्थ या ब्रेथ मतलब क्या होती है, चौड़ाई होती है उस रेक्टेंगल की। ठीक है, इक्वल टू में कितनी है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 का 2, लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है देखो, 2W प्लस 3, 2W प्लस 3, विड्थ कितनी है, W डाल दिया। ठीक है, जो जो हमें दे रखा हमने वहाँ पे उसकी वैल्यू डाल दी। इक्वल टू में क्या है, 24। ठीक है, सेंटीमीटर को हम छोड़ देते हैं अभी। देखो इसको ऐसे कर लो, 2W, देखो W वाले क्या करेंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे, 2W प्लस W, 3W प्लस में 3 इक्वल टू में 24, 2 3 या 6W प्लस 2 3 या 6 इक्वल टू में 24। अब क्या करना है, इधर 6W को इधर ही रखो, जो 6 इधर प्लस में है उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो इक्वल टू में 24 माइनस में 6, तो 6W इक्वल टू में 24 में से 6 गया 18 आ जाएगा। ठीक है, इधर से मैं W की वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखो 24 में से 6 के 18 आया ना। अब देखो W के साथ क्या है, 6 मल्टीप्लाई में है तो उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 18 अपॉन में 6 आ जाएगा। इधर से जब मैं 6 को 18 से काटूंगा तो कितने टाइम कट जाएगा, 3 टाइम। इधर से मेरी W की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, W की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या बताना था, डायमेंशन बताना था, मतलब लेंथ और विड्थ की वैल्यू बतानी कितने हैं। ठीक है, कितना है। ठीक है, तो हम बता देते हैं। सो द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल कितना तो माना था हमने, W सेंटीमीटर है ना, W सेंटीमीटर माना था। तो W की वैल्यू कितनी है, देखो 3 है, तो 3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, इसकी विड्थ हो जाएगी। एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल
कितना था 2w+3 था ना, तो 2w+3 सेंटीमीटर था, तो 3 वैल्यू पुट कर देते हैं हम, है ना। 2 का 2, w की वैल्यू क्या है 3, प्लस में क्या है 3, इतना सेंटीमीटर लंबा है ना। अब इसको हम फर्दर सोल्व कर लेते हैं। देखो इधर सोल्व करना, 2 3 जा 6, प्लस में क्या है 3, इसको रखो ब्रैकेट में, इक्वल टू में सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो 6 + 3 कितना होता है 9, तो 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो विड्थ है वो कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, और जो लेंथ है वो कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एक्सरसाइज 2.2 है वो खत्म होता है। इसमें 7 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, और आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सभी क्वेश्चन को मैंने डिटेल में अच्छे से सारे कंसेप्ट को समझाया एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो बेझिझक हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उसके डाउट को क्लियर जरूर करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एक्सरसाइज 2.2 था वो खत्म हो गया। अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 2.3 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।